जय हिंद साथियों। आज ये वीडियो उन सब के लिए है जो बैंक में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक में उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, फिर भी वो बैंक में ही अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक आपसे गुजारिश है मेरी कि आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आप कमेंट करना, मेरे पास कॉल करना, ग्रुप में मैसेज करना, कुछ भी करना है, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में अपना नंबर भी दूंगा, ग्रुप का लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, जहां पर आप डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं एक ऐसे लीडिंग बैंक की बात करने जा रहा हूं जो अपना एक प्रोग्राम चला रहा है, जो कि 1 साल का प्रोग्राम होता है। उसके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे, छोटी सी लेकिन एकदम कंप्लीट जानकारी। तो चलिए जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा था HDFC बैंक के फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0 की। थोड़ी सर्दी है जिससे मेरा नाक जाम है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आवाज़ फंस जा रही है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है, मुझे समझाना है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा वीडियो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था HDFC बैंक के फ्यूचर्स बैंकर प्रोग्राम की, फ्यूचर्स बैंकर प्रोग्राम 2.0, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। ये HDFC टाई अप है मणिपाल यूनिवर्सिटी यानी कि मणिपाल एकेडमी या BFSI से, जहां से वो अपना प्रोग्राम करवाती है। 1 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, 2 महीने का इंटर्नशिप होता है और 6 महीने की होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो HDFC बैंक क्या करता है, ये ऑनलाइन करवाता है एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और कई सारे 4-5 सेक्शन होते हैं, जिसमें एक इंटरव्यू पार्ट होता है जो कि AI इंटरव्यू होता है। ये सब क्लियर करने के बाद बच्चे जाते हैं मणिपाल जाएंगे, वहां पर 4 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें उनको 5,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। कितना? 5,000। अब वो 4 महीना क्लासरूम ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में क्या होगा कि भारत के किसी भी HDFC बैंक के ब्रांच में आपको भेज दिया जाएगा, जहां पर आप 2 महीना इंटर्नशिप करेंगे और वहां उस दौरान आपको 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी। ठीक है ना। अब जब 2 महीना आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मेल भी आती है कि आपका लोकेशन क्या है, आपका रोल क्या है, आपको क्या काम करना है, और टर्म्स और कंडीशन सारे आपको मिलते हैं। 2 महीना इंटर्नशिप खत्म, आपको 10,000 स्टाइपेंड मिल जाएगा, काम खत्म। उसके बाद में आपको उसी बैंक में या अदर बैंक में या उसी लोकेशन पे या अदर लोकेशन पर कहीं भी आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भेज देता है, जहां पर आपको 6 महीने OJT कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, वहां पर उसमें भी आप लर्निंग पीरियड में रहेंगे, आपको मतलब वॉच किया जाएगा, आपके सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, परफेक्ट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा। और उस दौरान आपको जो आपकी सैलरी होती है उसका 80% आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। ठीक है, और जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर आप बन जाएंगे HDFC के बैंकर, जिसमें आपको कोई भी लोकेशन, कोई भी पोस्ट मिल सकती है। जो पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन जो होता है, डिप्टी मैनेजर होता है, बैंड 1 की जॉब होती है, और कहीं ना कहीं ठीक ठाक जॉब है। यहाँ तक लोग पहुँचने के लिए, अगर आप शुरुआत से बैंक ज्वाइन करेंगे ना, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, मैंने देखा है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि लोग 5-5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी डिप्टी मैनेजर नहीं बन पाए हैं। ठीक है, तो अगर आप मतलब 4 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग करके 2 महीने इंटर्नशिप करके अगर आप DM 1 की पोस्ट पा जाते हो तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। ठीक है, प्राइवेट बैंक है, सेल का काम करना ही पड़ेगा, साथ साथ आपको ऑपरेशन का काम करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि ठीक ठाक है, अगर आप मेहनती हैं तो आप कर ले जाएंगे सर्वाइव, और धीरे धीरे जब आप पुराने होते जाएंगे तो आपके लिए ये सब बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका मतलब प्रोग्राम का पार्ट, जो आपका 4 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग, 2 महीने इंटर्नशिप और 6 महीने OJT के बाद आप बैंकर बन जाएंगे। उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब हो जाएगी बैंक में। परमानेंट मतलब आप ऑन रोल हो जाएंगे HDFC बैंक के। ठीक है, अब होता है सवाल कि इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करें। तो ज्वाइन करने के लिए बालक और बालिकाएं क्या करना है, आपको सीधा से जाना है, गूगल पे लिखना है HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम, आपको आ जाएगा। वहाँ पे जो पहला लिंक होता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है इस तरह से, जो पहला लिंक इस पे ओपन करेंगे, आप अपनी पूरी डिटेल फिल करेंगे, सारे टर्म्स और कंडीशन भी देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि रहना खाना कैसे होगा। तो बेटा जी क्या होता है कि जहाँ पर आप जाते हैं बेंगलोर में ना, तो वहाँ पर इसकी फीस पड़ती है 2,57,000, 2.57 लाख, यानी कि 2,57,000 आपकी फीस पड़ती है, जिसमें आपका रहना, खाना
और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई है ना, जो कि ठीक ठाक मतलब अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, बढ़िया रहना खाना, मतलब हर एक चीज़ का बाकायदा ध्यान दिया जाता है। आपके हेल्थ को लेकर के, आपकी पढ़ाई को लेकर के, आपकी टाइमिंग को लेकर के, आपकी ग्रूमिंग अटायर को लेकर के सारा चीज़ का ध्यान दिया जाता है। और वहाँ आपको सिखाएंगे क्या, HDFC बैंक के बारे में, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में, बैंक के क्या क्या रूल और रेगुलेशन होते हैं, RBI से बैंक का क्या नाता है, और सेल्स कैसे करना है, ग्रूमिंग अटायर, और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और ऐसे ही मतलब जो आप क्या बोलते हैं NISM का एग्ज़ाम जो होता है वो भी आपका, इंश्योरेंस वगैरह का, इन सब का भी एग्ज़ाम सारा करवाते हैं और ट्रेनिंग भरपूर दी जाती है। ये सब हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन चीज़ें हैं और ये सारा चीज़ आप मतलब एक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, कोई टफ भी नहीं होता है और एक अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिलती है। अब बात आता है कि सैलरी कितनी मिलती है बेटा, तो सैलरी जो आपकी मिलती है 5.59 CTC मिलती है, 5.59 है ना, 5.59 ये आपकी CTC होती है, लाख, 5.59 लाख CTC होती है, जो कि पर ईयर का। इसमें आपके इंश्योरेंस वगैरह और जो लोन वगैरह लेते हैं उसका सारा का इंक्लूड होता है, ठीक है ना। जैसे होम लोन, बहुत से लोग ऑटो लोन लेते हैं तो वो सब इसमें भी इंक्लूड होता है। मतलब ये है कि उस पर भी आपको छूट मिलती है, ठीक है। तो ये होता है साथ साथ, और आप HDFC में बोनस वगैरह भी मिलता है अच्छा खासा, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है ना। तो एक अच्छी जॉब है और फ्रेशर्स के ये खास करके फ्रेशर्स के लिए है ना, शुरुआत कर रहे हैं 4 महीने, और साथ ही साथ जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे तब आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, PGDB करके कुछ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऐसा ही कुछ करके है। ये आपको डिग्री मिलेगी और उसके बाद में आप प्रोफेशनल बैंकर हो जाएंगे, है ना। और वो डिग्री कहीं पर भी लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसकी वरीयता मिलेगी, ठीक है। तो ये था आपका HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0। और इसका एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैसेज करें। मुझे लगता है कि हाँ ठीक, मत बताना चाहिए तो मैं आपको इसकी भी वीडियो बना के दूंगा कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा और आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ उनको बताएं जो बेरोजगार हैं और नौकरी पाना चाहते हैं, और जैसे सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी ही पाना चाहते हैं और खास करके बैंकर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ उनको ज़रूर बताएं ये चीज़ें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।